वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं। इफ्तार में कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। उससे पहले मैं आपको बताते जाऊं कि जिस तरह इफ्तार की घड़ियां करीब आती जाती हैं तो यकीनन हमारे अंदर एक भूख का और प्यास का एहसास भी बढ़ जाता है। हमारी भूख को मिटाने के लिए KFC हमारे साथ स्पॉन्सरशिप में मौजूद है। KFC ने हमारे इफ्तार ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है और KFC का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। साथ ही HK मार्केट पॉइंट ने भी हमें स्पॉन्सर किया है। रमज़ान मुबारक का महीना है, आप HK मार्केट पॉइंट की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने अजीज़ो अहबाब को, अजीज़ो अकारिब को या फिर दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे कि ओरिजिनल स्टोन्स हो गए, साथ ही जाय नमाज हो गया, या अगर आप अपनी बहन या अम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहते हैं तो आप अबाया का भी इंतखाब कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी सयाली सुमर साहब, हम बात कर रहे थे इस तरह आपसे सियासी हवाले से कर ही रहे हैं, लेकिन रमज़ान का महीना जैसा आपने कहा कि खिदमत खल्क बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए आप आए भी और आपको इसी पे पता भी आ रहा है। ईद के बाद क्या सिलसिला इस तरह जारी सारी रहता है आपका खिदमत खल्क का, या सिर्फ रमज़ान तक महदूद किया हुआ आपने एक महीने लोगों की हेल्प आउट करनी है? अली सर भाई नहीं, एक तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं सुमरो कम्युनिटी का भी प्रेसिडेंट हूँ, पिछले 6 साल से लगातार तीसरी बार बना हूँ, सुमरो फेडरेशन का भी चेयरमैन हूँ। तो हमारे पास हमारी कम्युनिटीज़ जो हैं उसके अंदर ज़कात कमेटी जो हमारी फाल है पूरे साल चलती है। वो रमज़ान के अंदर जो हमारे पास सदक़ात ज़कात खैरात वगैरह जो आते हैं उससे पर हम उसको कैरी करते हैं पूरे साल, जिसके अंदर बच्चों की शादियाँ, इलाज मवारिज हो गया, क्योंकि कफन दफन में तो ज़कात लगती नहीं, आपको मतलब तो साफ पैसा होना चाहिए इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें पर हम साल हम करते रहते हैं। फिर कोई बीमारों के कोई मसाइल होते हैं, किसी के हॉस्पिटल के, अब मैं ज़रा MPA बन गया हूँ तो उससे थोड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे पास ये आई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उसको अवेल भी कर रहा हूँ कि अब हॉस्पिटल तक मेरी एक्सेस है। तो जिन लोगों के बेचारों के मसले मतलब डेट्स लॉन्ग मिलती हैं, जैसे इनको नहीं देखा जाता तो फिर वो हम वहाँ खुद भी जाते हैं, अपने बंदे भेजते कोऑर्डिनेटर को या कॉल करते हैं, तो उससे उनके इलाज मुआवजे के अंदर जो है बड़ी आसानी होती है। अभी प्रमोशन ने एक बात की आपके जो स्पॉन्सर वगैरह जो हैं उनके लिए कि रमज़ान के आखिरी नमाज होते हैं इफ्तारी के, तो ज़रा भूख प्यास बढ़ती है। तो मुझे एक चीज़ मेरे जहन में आई कि इफ्तार से 1 मिनट पहले भी हम रोज़ा इफ्तार नहीं कर सकते, टूट जाएगा रोज़ा, हराम चीज़ है वो तो नहीं हो सकता। लेकिन जब हम ये चीज़ करते हैं कि हम अफ्तार से 1 मिनट पहले भी जो है वो अफ्तारी नहीं करते, क्या रोज़ा ना टूट जाए, तो फिर क्यों हम जो है वो दूसरों का माल खाते हैं? हमें उस टीम पे लोगों को सोचना चाहिए, अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते, ठीक है ना। माँ घर में होती है, बीवी की बात सुन के हम माँ को जो है वो अलग घर में रख देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी का हमने जो है ना वो माल खा लिया तो रमज़ान का महीना हमें सब्र की तलकीन करता है रोज़ा, और एक तो हमारी कौम के अंदर, हमारे लोगों के अंदर सब्र होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। और टॉलरेंस जितना बर्दाश्त होगा उतना आप जो है वो आगे आपको अल्लाह पाक और मज़ीद पुख्तगी देता है। तो जो कौम इस वक्त हमारी पेश रही है, तो एक आपके चैनल के तवज्जुह से मेरा ये इनके लिए भी पैगाम है कि रमज़ान का महीना है, सब्र का है। आप लोग जो है अपने इर्द गिर्द में जो लोग नीडी पीपल हैं, हम कहते हैं ना पुअर नहीं बोलना चाहिए, भाई क्यों पुअर बोलते? पुअर का मतलब गंदा, ये गंदे लोग नहीं, ये अच्छे लोग, ये सफ़ेद पोश लोग, ये मांगते नहीं है। अब जिस तरीके से रमज़ान का महीना आता है, कराची में गजा करो की बारिशें हो जाती हैं, तो ये इनका हक नहीं बनता है। आपके पड़ोस के अंदर आपको देखना चाहिए। अभी एक दो ऐसे लोग हैं, मैं नाम लूँगा तो बड़े मसले बनते हैं। अब अपनी बहन का जो है वो टुकड़ों के अंदर जो है ना, जैसे हमने उनसे तय किया है कि भाई आपकी बहन का ये हिस्सा बनता है, टुकड़ों में रुला के दे रहे भिखारियों की तरह, लेकिन मुहर्रम के अंदर वो देख बांटेंगे 15 देखें बांटेंगे लाखों रुपए की, दूसरे इवेंट्स के अंदर। तो ये आपके मुंह पे मार दिया जाएगा कि अगर आपकी बहनें जिनकी आपने शादी करके दूसरों के घर पे भेजा है और वो वहाँ पर खुश नहीं है, तो फिर आपकी कल को बेटियां पैदा होंगी, तो फिर वो वाला जो आपने किसी के साथ जुल्म अपने बहन के साथ किया है, तो कल की जो ना वो आपकी बारी आएगी। तो हमारी एक कहावत है हमारी कम्युनिटी में, सुई जो पुठिया डोरो, मतलब सुई जो है ना उसके अंदर जब डोरी डालते हैं तो पीछे आती है ना, तो जो आप ढोएंगे फिर कल वो आपके पीछे आगे वही काटेंगे। बिल्कुल मकामात अमल है जी, आज आप ये कर रहे हैं तो कल आपके साथ भी ये होगा और ये होता है, बेशक ये हमेशा देखते चले आए हैं। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। और ख़ास तौर पर क्योंकि सियासी बैकग्राउंड अगर नहीं भी है आपका, तो अब तो आप सियासत में आ गए, तो असम्बली में भी ज़ाहिर धुआंधार तकारीर और ये सारी चीज़ें, तो सब ने रोज़ा रखा होता है MPS नहीं, या मेरे को तो अपना पता है, हालांकि आई एम डायबिटिक पेशेंट, लेकिन मेरे लिए होते हैं बस आज भी हालत बुरी है। आज जो आपने देखा था, देखिए ये आपका इनफरादी अमल है, और रोजे का अगर इंसान को पता चले ना कि रोजा क्या है, या हमारे नबी ने फरमाया पूरे साल सोचे, तो वो कहेगा या अल्लाह हमें ये रोजा पूरे साल अता फरमाइए। रमजान का महीना का, रमजान क्या चीज है। आप आम दिन में कोई नफली रोजा रखे, आपको ये वाली शिद्दत, ये वाली फीलिंग्स नहीं आएगी जो रमजान के में। अब सारी जिंदगी बाहर गुजारी हमने भी, अमेरिका में रहे, बहुत जगह रहे,
لیکن وہاں پر بھی روزے رکھے ہر چیز کی. لیکن جو مزہ اپنے پاکستان میں, اپنے گھر میں, اپنے کراچی کے اندر ہے. آپ جائیں نا, آپ حج پہ بھی جائیں گے نا, آپ آخر میں بولیں گے یار بس حج ہو گیا 5 دن کا, اب میں مکے میں مدینے میں ہوں, ظاہر ہے ہمارے نبی کی روزہ جگہ ہے, لیکن آخر میں آپ بولیں گے میں واپس اپنے گھر پہ بھی جاؤں. تو مطلب کہنے کا یہ کہ ہمارا ملک, ہماری مٹی وہ ہمیں لے کے یہیں آتی ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے ملک کو چلانے والوں کو عقل سلیم عطا کرے کہ وہ اچھے فیصلے کرے ملک کے لیے, اور جو بھی معاملات ہیں وہ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھے. لڑائی جھگڑوں سے معاملے حل نہیں ہوں گے, روڈوں پہ کبھی معاملے حل نہیں ہوں گے. یقیناً لڑائی جھگڑوں سے معاملے حل نہیں ہوں گے. بہت اچھی آپ نے بات کی. اچھا یہ بتائیے کہ باہر بھی آپ کو ظاہر ہے امریکہ اور دیگر ممالک آنا جانا ہوا, کوئی رمضان باہر بھی گزارا آپ نے؟ جی بالکل باہر گزارا رمضان. اب وہاں ہوتا ہی ہے, وہاں روزے رکھے آپ نے یا؟ جی الحمدللہ وہاں پر روزے بلکہ آسان تھے. اچھا. اب وہ ویسے 7-11 تھا اسٹور ہمارا, تو وہاں پر میری ڈیوٹی تھی صبح رات شام 7 سے صبح 7. اب جب ہم آتے تھے صبح 7 بجے تو فجر اور مغرب پڑھتے تھے, پھر ہم اٹھتے تھے اثر مغرب کے بیچ میں. تو تقریباً آپ سمجھے کہ اگر 15 گھنٹے کا روزہ ہے تو جس میں سے 10 گھنٹے ہماری نیند میں چلے جاتے تھے. تو باقی آنے جانے تو ادھر بھی وہ ساری چیزیں. لیکن ایک بات ہے, ہماری پاکستانی قوم الحمدللہ وہاں پر, مجھے ابھی بھی یاد ہے, آپ نے یہ بات اگر چھیڑی ہے تو میرے ساتھ ایک ہماری پاکستانی ایک بہن کام کرتی تھی ثنا, اس کی والدہ اس کو لینے آتی تھی. اس کی لینے تو وہ اس کو پتہ تھا کہ میں روزے سے ہوں, وہ اپنے گھر سے ایسی افطاری بنا کے آتے تھے, مجھے اپنی امی یاد آئی. اب یقین کرو یہ دیکھیں یہ ہماری پاکستانیوں میں اور مسلمانوں میں کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک تلقین بھی ہوتی ہے کہ یار ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. تو کیوں نہیں ہماری قوم سالہ سال ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتی؟ دینا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے, خواب کسی بھی پارٹی سے ہوں, لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, ایک نبی کے ماننے والے, اس کے بعد ہم تفرقوں میں, اس کے بعد پارٹیوں میں, اور ہم اس کے اندر بٹے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے معاملات کو جو ہے وہ اچھے انداز میں حل کرنے کی توفیق دے. اور ہمارے مرحومین, میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے, یاد آتے ہیں, ظاہر رمضان ہے, ان کی اللہ مغفرت کرے. اور ہمارے بیمار ہیں, میرے دادا لاسٹ کا انتقال ہوا, ان کی مغفرت کرے. آپ لوگ کے گھر میں سے جس کا ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے, اور جن کے والدین زندہ ہے اللہ پاک ان کے لیے صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے سجاد صاحب. تو ناظرین کچھ ہی منٹس باقی ہیں افطار میں. ہم ملتمس ہیں حافظ مدثر ملک سے کہ وہ کچھ دعائیہ کلام پیش کریں تاکہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں, اور انشاءاللہ ایک بار پھر ملاقات ہوگی آپ سے کل. ہمارے ساتھ رہیے. میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار, میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. یا رسول اللہ سن لیجئے فریاد کو, یا رسول اللہ سن لیجئے فریاد کو.
تیرے سوا میری پکار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار